महाशिवरात्रि 8 मार्च को रुद्राभिषेक करने का समय नहीं है तो शिवलिंग पर जल और बिल्व पत्र चढ़ाकर कर सकते हैं सरल पूजा। शुक्रवार 8 मार्च को महाशिवरात्रि है। इस दिन शिवलिंग का अभिषेक जरूर करना चाहिए। अभिषेक जल, दूध, पंचामृत से किया जा सकता है। इसे रुद्राभिषेक भी कहते हैं क्योंकि शिव जी का एक नाम रुद्र भी है। रुद्र का अभिषेक यानी रुद्राभिषेक। विधिवत अभिषेक करने में थोड़ा अधिक समय लगता है। जिन लोगों के पास अभाव है या किसी अन्य वजह से वे अभिषेक नहीं कर पा रहे हैं तो वे लोग शिवलिंग पर जल चढ़ाकर बिल्व पत्र चढ़ाकर सामान्य पूजा कर सकते हैं। संदेश जारी है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उज्जैन के ज्योतिषाचार्य पंडित मनीष शर्मा के मुताबिक शिव पूजा जल और बिल्व पत्र के बिना अधूरी रहती है। अगर कोई भक्त शिवलिंग पर सिर्फ जल और बिल्व पत्र चढ़ाता है तब भी उसकी शिव पूजा सफल हो सकती है। शिव पुराण में एक शिकारी की कथा है जिसने अनजाने में ही शिवलिंग पर बिल्व पत्र चढ़ाए थे। अनजाने में ही शिकारी ने शिव पूजा कर दी। इस पूजा से भी शिव जी प्रसन्न हो गए थे और उस शिकारी की मनोकामनाएं पूरी कर दी थी। शिवलिंग पर जल और बिल्व पत्र क्यों चढ़ाते हैं? बिल्व पत्र शिव पूजा में अनिवार्य रूप से चढ़ाए जाते हैं। इस परंपरा के पीछे समुद्र मंथन की कथा है। पुराने समय में देवता और दानवों ने मिलकर समुद्र को मंथा था। मंथन से सबसे पहले हलाहल नाम का विष निकला। इस विष की वजह से पूरी सृष्टि के जीवों के प्राण संकट में आ गए थे। सभी की रक्षा के लिए शिव जी ने इस विष को पी लिया और अपने अपने गले में धारण कर लिया। विष के असर से शिव जी का गला नीला हो गया था। इस कारण भगवान का एक नाम नीलकंठ पड़ा। हलाहल विष की वजह से शिव जी के शरीर में गर्मी बढ़ने लगी थी। माना जाता है कि उस समय सभी देवी देवताओं ने शिव जी को ठंडा जल, बिल्व पत्र और ऐसी चीजें खिलाई थीं जिनसे उन्हें शीतलता मिल सके। बिल्व पत्र एक औषधि है। ये शरीर की गर्मी को शांत करती है। इसी मान्यता की वजह से शिवलिंग पर जल और बिल्व पत्र चढ़ाए जाते हैं। नया बिल्व पत्र न मिले तो क्या करें? शिव पूजा के लिए अगर नया बिल्व पत्र नहीं मिल रहा है तो शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बिल्व पत्र धोकर फिर से शिव जी को चढ़ा सकते हैं। शिवलिंग पर चढ़ाया गया बिल्व पत्र बासी नहीं माना जाता है। बिल्व पत्र को बार बार धोकर कई दिनों तक शिव जी को चढ़ा सकते हैं। बिल्व पत्र किन तिथियों पर न तोड़े? बिल्व पत्र चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, द्वादशी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति और सोमवार को नहीं तोड़ना चाहिए। दोपहर के बाद भी बिल्व पत्र न तोड़े। अगर इन तिथियों पर बिल्व पत्र की आवश्यकता हो तो एक दिन पहले ही बिल्व पत्र तोड़ लें। बाजार से खरीद कर पूजा में इस्तेमाल करें। अगर इन तिथियों पर नए पत्ते न मिले तो शिवलिंग पर चढ़े हुए बिल्व पत्र को धोकर फिर चढ़ा सकते हैं।